मुरादाबाद में हर्बल पार्क में परिपाटी न्यूज चैनल का राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं पत्रकार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यू मुरादाबाद के हर्बल पार्क में परिपाटी न्यूज का राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं पत्रकार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिपाटी न्यूज के एमडी राजवीर सिंह तोमर का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। बताते चले कि परिपाटी न्यूज सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने अपने विचार रखे और परिपाटी मीडिया ग्रुप के एमडी राजवीर तोमर ने सभी पत्रकार संवाददाताओं से वार्ता में कहा कि आप सभी को निष्पक्ष और एकता के साथ देश के चतुर्थ स्तंभ को आगे बढ़ाना है और परिपाटी न्यूज को बुलंदियों तक पहुंचना है। सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे और सभी पत्रकारों को सम्मान पत्र दिया गया। मुरादाबाद मंडल के जिला ब्यूरो के चीफ अमित कुमार तोमर को फील्ड में उत्कृष्ट पत्रकारिता और सर्वाधिक विज्ञापन के उपलक्ष्य में परिपाटी न्यूज की शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसी बीच उत्तर प्रदेश प्रभारी अमरीक चौधरी के परिपाटी न्यूज का राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं पत्रकार संवाद कार्यक्रम भव्य व सुंदर तरीके से आयोजन कराने के लिए सभी परिपाटी न्यूज परिवार ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के बीच संगीत के बादशाह सुनील चौहान ने फिल्मी गाने गाकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के बाद सभी पत्रकार साथियों के लिए खाने पीने की भरपूर व्यवस्था की गई। आप 3 बजे चले गए, 2:30 बजे चले गए। मेरे पास है सुबह तो ऐसे लोग कर्मठ, अभी हमारे अजमल सारी जी हैं, बेचारे बीमार रहते हैं, मैंने कई बार देखा, लेकिन पूरे संपर्क के अंदर उस बीमार पिता में गए थे। हमारे ठीक ने हमारे अपने क्या उस स्वर्गीय जितेंद्र तोमर जी बड़े भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अपना मोबाइल दे दीजिए उनको, आप भी आ जाइए। हाँ, अरे मैं भेज दूंगा फोटो, कोई टेंशन नहीं। IMAGPI बहुत कहाँ से आप हैं सर, और हमारे परिपाटी के अमित जी का बड़ा सहयोग करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और परिपाटी न्यूज का प्रत्येक कार्यक्रम में आप रहते हैं। आज हम आपको सौभाग्य के साथ सम्मान आपका कर रहे हैं, सबका भी हो, हमारा भी हो। अगला नाम है श्री कृष्ण कुमार जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं चाहूंगा कि उनका भी हम सम्मान करेंगे। श्री कृष्ण कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे बीच में। आपका भी बहुत मेहनती है और बड़ा हमारा सहयोग करते हैं। अगला नाम है अजमल अंसारी जी, हमारे चांदपुर से हैं। कृपया सर आप अजमल अंसारी जी ये वाली यार सब ऐसे समझ गया, फिर देख लो अपने राजा में सेल्फी वाला थी। और दोस्ती बनाए रखना, क्योंकि क्या करती है कि उन तालों को तोड़ देते हैं, हंस के लोग साथ छोड़ देते हैं, और साथ मानो अगर दोस्तों से तो मसौदा दे के साथ ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा काम मत करना, वो बहुत बढ़िया आपका रहेगा। अजमल अंसारी जी हमारे बीच में आ जाए, कानपुर से हैं। अजमल जी जिला संवाददाता है आप बिजनौर से, और बड़ा मैं भी इनसे सर आज पार्क में क्या कार्यक्रम, एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं अमरीक चौधरी जी, उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर इतने कम टाइम में चैनल को बुलंदियों को पहुंचाने का संघर्ष कैसे? संघर्ष चैनल की बात नहीं, कोई भी चीज संघर्ष के बाद आगे पनपती है, बढ़ती है। चाहे वो राष्ट्र की बात ले लें, राज्य की बात ले लें, जिले की बात ले लें, प्रयास किया गया है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की गई है। इसके साथ जो हमारे सहयोगी हैं,
वो सभी इसमें पूरा दिन और रात करके मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। और आज हमारी टीम 1370 की लिस्ट में आ चुकी है। 1 से लेकर के हमारा जो क्रम बना हुआ है वो 1370 का हो चुका है। और 11 राज्यों में हमारा ये चैनल, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल हमारे प्रसारित। टीम का कैसा सहयोग है? बढ़िया सहयोग है। सहयोग के आधार पे ही हमारा ये पेपर, चैनल जो हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरा टीम के सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता करें, ईमानदारी के साथ करें, मेहनत से करें और प्रयास करें कि अगर किसी की खबरों को दिखाने का काम करते हैं तो नेगेटिव ना करके पॉजिटिव का करें। अगर पॉजिटिव खबरें हम दिखाते हैं तो पॉजिटिव में निश्चित ही हमारी जीत होती है, सामने वालों को भी कोई ऐसा नहीं होता है। जिसे आज के दौर में लोग गलत तरीके से ले जाते हैं, वो गलत तरीका ना अपनाएं, बल्कि ईमानदारी के साथ करें और सही सकारात्मक पत्रकारिता करें। सर कितना समय हो गया आपको क्षेत्र में आए? क्षेत्र में कम से कम 30 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। मैं इसमें अलग अलग चैनलों में काम किया, पेपर में काम किया। मेरी शुरुआत पंजाब केसरी समाचार पत्र से थी। उसके बाद आज तक वॉइस ऑफ नेशन, नेटवर्क 10 और अपने सुदर्शन न्यूज, कई चैनलों के नाम हो जाते हैं। तो लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की पूर्ण जानकारी रखते हुए आगे के लिए क्या तैयारी है? आगामी बढ़ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का फील्ड है और प्रिंट का फील्ड है, इसी को बढ़ा रहे हैं, इसी में लगे हैं। हमारे चूंकि जैसे प्रभारी जी बने, उनका प्रयास है कि पूरे राज्य में हर जिले में हमारे पत्रकार, हमारे जिला ब्यूरो, हमारे स्टिंगर, एंकर सभी हों। वैसे ही हमारे अलग अलग राज्य प्रभारी जो हैं और राज्य ब्यूरो चीफ इसमें प्रयासरत हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। पार्क में क्या कार्यक्रम है? परिपाटी न्यूज का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन किया गया है। उसमें मुझे इन्होंने अतिथि के रूप में बुलाया तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अच्छा, आपसे सवाल है, आपने कहा कि सनातन खतरे में है, देश खतरे में है, तो क्यों खतरे में है? आपने समझने में अंतर हुआ। हमने ये कहा कि सनातन पर लोग हमला कर रहे हैं निरंतर, और सनातन को हमला करने के कारण से सनातन के लोगों को जागृत होना चाहिए। और सनातन ही पूरे विश्व की आशा है जो निराशा को दूर कर सकती है। इसलिए सनातन के लोगों की जिम्मेदारी है वो सनातन के लोग खड़े हों और पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करें, पूरे विश्व की मानवता और शांति को बचाए। नहीं, योगी जी और मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब इस खतरे में है। भाजपा की सरकार तो पहले भी आई है। आपको समझने में अंतर है कि आज एक बम विस्फोट होता है, पहले हर सैकड़ों बम विस्फोट होते थे। तो अब अंतर नहीं आया है। अब अंतर तो आया है, लेकिन हम एक भी बम विस्फोट नहीं चाहते। हम एक भी व्यक्ति को अशांत नहीं चाहते। पहले से अशांति कम हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से शांति नहीं हुई। हम पूरी तरह से शांति चाहते हैं। सर, किससे खतरे में है, थोड़ा सा ये बताना चाहिए। पूरे विश्व के इस्लाम के जिहादियों से पूरे विश्व की मानवता को खतरा है, शांति को खतरा है। और ये जिहादी मानवता के दुश्मन हो गए हैं, शांति के दुश्मन हो गए हैं। तो इसीलिए वो गन उठाते हैं, कभी आतंकवाद करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये देश के लिए नहीं, पूरी धरती के लिए खतरा है। तो जिहादी कौन है? जिहादी जो देश के, धर्म के, समाज के खिलाफ काम करता है और हिंसा करता है, बिना मतलब के हिंसा करता है, ये सब जिहादी है। नहीं, इस्लाम धर्म से क्यों खतरा है? इस टाइम पहले भी तो इस्लाम इतना ही था। आप देख रहे हैं जो भी आतंकवादी है वो इस्लाम का ही पैदा होकर आता है। कोई हिंदू नहीं आ रहा, ईसाई भी नहीं आ रहा। लेकिन सारे जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जितने जिहादी पकड़े जाते हैं, वो मुसलमानी क्यों पकड़े जाते हैं? आपसे पूछता हूँ, बताओ जरा। सारे आतंकवादी मुसलमानी क्यों होते हैं? नहीं, इसमें तो सारी अमेरिका में पकड़ा जाता है तो आतंकवादी मुसलमान होता है। भारत में पकड़ा जाता है कहीं भी तो मुसलमान ही आतंकवादी होता है। तो कोई भी होता है। आप तो कभी मैंने आतंकवादी करते नहीं देखा। तो कोई आप हो आतंकवादी क्या? नहीं, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन आतंकवाद का संप्रदाय होता है, आतंकवाद का पंथ होता है, ठीक है? धर्म नहीं होता, पंथ होता है, मत होता है आतंकवाद का। सर, किसानों का कहना है कि जहाँ पे हम ट्रैक्टर लेकर 1 साल में नहीं पहुंच पाए, वहां पर बम कैसे पहुंच गया? ये बात तो सरकार से पूछनी चाहिए। ये प्रश्न उनका जायज है। सरकार की कहीं न कहीं चूक रही जो वहां पर बम पहुंचा। और अगर ये भी कहता हूं कि समय से पहले भगवान ने कृपा कर दी, फूट गया, नहीं कहीं होता मोदी जी के सभा फूटता तो देश को क्या होता? किसको दोषी मानेंगे? इसमें तो भाई सरकार का फेलियर मानता हूं।
सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी को हो, सरकार को पूरी तरह जिम्मेदारी निभानी चाहिए और लेनी चाहिए उसको। और मैं सरकार से कहूंगा ऐसा ऑपरेशन करें कि दोबारा आतंकवादी इधर की तरफ मुंह न कर सके। ठीक है सर, धन्यवाद।